नरेंद्र मोदी सरकार ने सहारा में कोऑपरेटिव में जितने लोगों को इन्वेस्टमेंट है वो सारा इन्वेस्टमेंट वापस करने का निर्णय किया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राधा कैरियर टेक में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे सहारा इंडिया को लेकर एक अपडेट के बारे में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। सहारा की स्कीम में फंसा पैसा जल्द मिलेगा 15% सालाना ब्याज के साथ को लेकर एक नई अपडेट के बारे में। दोस्तों आपको अलग अलग पोर्टल के माध्यम से अलग अलग जानकारी मिलते आ रहा होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाली हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, राधा कैरियर टेक चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दे ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो दोस्तों चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सहारा इंडिया रिफंड 5 लाख। सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश देने के बाद सहारा इंडिया को अब देना पड़ेगा अपने निवेशकों का पैसा वापस। जिन जिन लोगों ने भी आज से 5 वर्ष पहले अपने पैसा सहारा इंडिया में निवेश किया था, अर्थात जिनको लगता था कि हमारा पैसा डूब चुका है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देशों के कारण सहारा इंडिया को अब देना पड़ेगा 5 लाख तक का रिफंड वापस। सहारा इंडिया सरकार ने 2024 में ही सहारा इंडिया रिफंड 5 लाख की तारीख भी घोषित कर दी है। सहारा इंडिया के इस रिफंड की प्रोसेस को कुल 3 चरणों में विभाजित किया गया था, जिसमें तीसरे चरण की शुरुआत दिसंबर में हो चुकी है। हुई सहारा इंडिया रिफंड न्यू लिस्ट। सहारा इंडिया रिफंड न्यू लिस्ट। सहारा इंडिया में फंसे निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। सहारा ने एक नई लिस्ट जारी कर दी है। अब आपको सामने उसमें अपना नाम चेक करना है। यह सूची पारदर्शिता प्रदान करके सहारा इंडिया में वित्तीय संकट से प्रभावित निवेशकों को आश्वस्त करने का प्रयास करती है। जिन लोगों के धन वापसी अनुरोध स्वीकृत किए गए हैं उनके नाम सूचीबद्ध है। इस सूची के जारी होने से निवेशकों को अपने पैसे वापस पाने के बारे में सटीक निर्देश मिलते हैं। सहारा से रिफंड पाने की सूची में कौन कौन शामिल है? लोगों ने जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी कर ली है और उनके दावे को मान्य कर दिया गया है। उनके नाम सहारा इंडिया रिफंड सूची 2024 में सूचीबद्ध है। यह सूची उन निवेशकों के लिए है जिन्होंने दिशा निर्देशों का पालन किया और समय पर अपने कागजी काम जमा करवाएं। यह सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक सत्यापन प्रक्रिया लागू की गई है कि केवल वैध दावों को ही मान्य किया जाएगा। सहारा इंडिया रिफंड न्यू लिस्ट कैसे चेक? स्टेप 1, निवेशकों को सहारा की आधिकारिक रिफंड वेबसाइट पर जाना होगा। स्टेप 1 में कहा गया निवेशकों को सहारा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए। स्टेप 2, सभी पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के पास इस सूची तक पहुंचना आसान है, जो आमतौर पर इस साइट पर पोस्ट की जाती है। स्टेप 3, अपनी पंजीकृत लॉगिन जानकारी दर्ज करें। स्टेप 4, एक बार जब आप लॉगिन कर लेते हैं तो उस अनुभाग पर जाएं जो रिफंड की सूची दिखता है। स्टेप 5, एक बार जब आपका नाम सूची में दिखाई देता है तो दिए गए चरणों का पालन करके रिफंड प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। स्टेप 6, चूँकि सूची समय समय पर बदल जाती है, इसलिए यह अनुशंसा की जाती है कि आप बार बार जांच करते रहें कि आपका नाम इसमें नहीं है या नहीं है। सहारा इंडिया रिफंड के लिए कौन कौन कर सकता है आवेदन? सहारा फंड के लिए केवल वही लोग आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने पहले अपने पैसे को सहारा इंडिया में निवेश किया था, तथा इसके अंतर्गत केवल वही लोग रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं जिनकी निवेश राशि 5 लाख या 5 लाख से कम थी। एवं इसके विपरीत जिन लोगों ने 5 लाख से अधिक निवेश किया था उनके लिए भी सहारा इंडिया द्वारा जल्दी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। रिफंड प्राप्त करने के लिए नीचे के आर्टिकल में जाने पूरा प्रोसेस। इंडिया रिफंड 5 लाख। प्रोटोकॉल का नाम CRCS सहारा रिफंड प्रोटोकॉल। रिफंड अमाउंट 5 लाख। रिफंड कितने दिनों में मिलेगा? 45 दिन। रिफंड के लिए आवेदन डेट दिसंबर 2024। सबमिशन पोर्टल लिंक mocrefund.crcs.gov.in। सहारा इंडिया रिफंड का प्रोसेस। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण सहारा इंडिया ने रिफंड के प्रोसेस को 3 चरणों में विभाजित किया था, जिसके अंतर्गत प्रथम चरण में तो जिन लोगों को 10,000 तक रुपये निवेश थे और उनके सहारा इंडिया ने रिफंड दिया था, तथा दूसरे चरण के अंतर्गत सहारा इंडिया ने जिन लोगों
को 1 लाख रुपए तक का निवेश किया था उनको वापस किया गया। और उसके बाद अब तीसरे चरण में जिन लोगों ने 5 लाख रुपए तक निवेश किए थे उनको वापस दिया जा रहा है। तीसरे चरण में तो भारत सरकार ने इस प्रक्रिया को और तेजी करने का निर्णय लिया। रिफंड के लिए आवेदन करने के 45 दिन बाद ही आपके खाते में निवेशित राशि डाल दी जाती है और इसी प्रकार इसकी आवेदन प्रक्रिया को अधिक सरल भी बना दिया गया है ताकि निवेशकों को अपने रिफंड के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। सहारा इंडिया रिफंड के लिए आवेदन प्रक्रिया। सहारा इंडिया का रिफंड प्राप्त करने के लिए नीचे स्टेप को फॉलो करें। स्टेप 1, सर्वप्रथम सहकारिता मंत्रालय की वेबसाइट के होम पेज पर जाकर सहारा रिफंड पोर्टल पर क्लिक करें। स्टेप 1 में कहा गया है वेबसाइट के होम पेज पर जाने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल वाला लिंक होगा उस पर क्लिक करने के लिए। स्टेप 2, सहारा रिफंड पोर्टल पर क्लिक करने के बाद सामने दिख रहे जमाकर्ता पंजीकरण वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के लिए। स्टेप 2 में कहा गया है जब आप सहारा रिफंड पोर्टल पर क्लिक कर लीजिएगा उसके बाद आपको जमाकर्ता पंजीकरण वाला ऑप्शन दिखेगा उस विकल्प पर क्लिक करने के लिए कहा गया है। स्टेप 3, इसके बाद अपने आधार नंबर के अंतिम 4 अंक दर्ज करें तथा उसके बाद अपने आधार से लिंक मोबाइल नंबर दर्ज करें और मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करें। स्टेप 3 में कहा गया उसके बाद आप आधार नंबर के लास्ट 4 डिजिट को पुट करने के लिए कहा गया और आधार से लिंक मोबाइल नंबर को डालने के लिए कहा गया। उस पर मोबाइल नंबर पर OTP आएगा उससे फिलअप करने के लिए कहा गया। स्टेप 4, इसके बाद नीचे पूछी गई UIDAI के शर्तों को माने स्वीकार करें तथा नीचे दिए गए ऑप्शन में मैं सहमत हूँ पर क्लिक करें। स्टेप 4 में कहा गया नीचे दिए गए पूछे गया हुआ UID के शर्तों को अस्वीकार करने के लिए कहा गया है उस ऑप्शन में मैं सहमत हूँ उस पर आप क्लिक कर देने के लिए कहा गया है। स्टेप 6, इसमें एक नया पेज ओपन होगा जिसमें आपकी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें। इसी के साथ अपने आधार से जुड़े डिटेल को दर्ज करें और इसके बाद पूछी गई पैन और अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करें। स्टेप 5 में कहा गया है उसके बाद एक नया पेज ओपन होगा उसमें आपको व्यक्तिगत जानकारी फिलअप करना है और आधार से जुड़े बैंक डिटेल्स को भी दर्ज करना और जो भी पूछी गई पैन और अन्य आवश्यक जानकारी उसे भी फिलअप कर देने के लिए कहा गया। स्टेप 6, इसके बाद नीचे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करें जिसके कुछ ही देर बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक सक्सेसफुल सबमिशन का SMS प्राप्त होगा। उसके बाद नीचे सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के लिए कहा उसके बाद आपको मोबाइल नंबर पर सक्सेसफुल सबमिशन का एक SMS आ जाएगा। इस प्रकार से आप सहारा इंडिया रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। सहारा इंडिया रिफंड पाने हेतु दस्तावेज सदस्यता संख्या, जमा खाता संख्या, आधार कार्ड, बैंक से लिंक मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, बैंक पासबुक। सहारा इंडिया रिफंड पाने हेतु आवेदन कैसे करें? स्टेप 1, सहारा रिफंड पोर्टल पर जाने के बाद डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें। स्टेप 1 में कहा गया है कि सहारा रिफंड पोर्टल पर जाने के बाद आप डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन वाला विकल्प होगा उस पर क्लिक करने के लिए। स्टेप 2, अपने आधार नंबर, मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड के अंतिम अंक दर्ज करने के बाद OTP प्राप्त करें पर क्लिक करें। इस स्टेप 2 में कहा गया आधार नंबर, मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड के लास्ट 4 डिजिट को फिलअप करना उसके बाद OTP डालना है और उसके बाद क्लिक कर देना है। स्टेप 4, OTP को भरने के बाद आपको OTP को वेरीफाइड करना है पर क्लिक करें। स्टेप 3 में कहा गया OTP को जब फिलअप कर लीजिएगा उसके बाद वेरिफिकेशन करने के बाद आपको क्लिक कर देना है। स्टेप 4, सहारा रिफंड साइट पर लॉगिन करने के बाद डिपॉजिटर लॉगिन टैब पर क्लिक करें। सहारा रिफंड साइट पर जब लॉगिन कर लीजिए उसके बाद कहा गया है डिपॉजिटर लॉगिन वाला टैब होगा उस पर विकल्प पर क्लिक करने के लिए। स्टेप 5, सेलफोन नंबर और आधार नंबर दर्ज करके OTP प्राप्त करें। स्टेप 5 में नंबर डालने के लिए कहा गया, आधार नंबर डालने के लिए क्या OTP उस पर आएगा। स्टेप 6, आवेदन पूरा करते समय सटीक निवेश जानकारी प्रदान करें। आवेदन जब पूरा हो जाएगा तो पूरा करते समय आपको जो भी जानकारी उसे डालें। स्टेप 7, इस फॉर्म पर निवेश राशि, प्रकार और निवेश की तारीख जैसी जानकारी मांगी जाएगी। स्टेप 7 में कहा गया फॉर्म पर निवेश राशि, प्रकार और निवेश की तारीख जैसी जानकारी मांगी जाएगी उसे डालना है। स्टेप 8, पूरा आवेदन फॉर्म और अपलोड की गई डॉक्यूमेंट भेजें। जो भी आवेदन फॉर्म के अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट को उस पर अपलोड करने के लिए कहा गया, डॉक्यूमेंट को भेज देने के लिए कहा गया। स्टेप
9 यह सुनिश्चित करने के लिए सभी जानकारी सटीक है। सबमिट करने से पहले एक बार फिर से सब कुछ सत्यापित कर ले। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी जानकारी आपका सही है कि नहीं एक बार देख ले अच्छे से, उसके बाद सबमिट करने के लिए कहा गया है।